प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बन रहा है। बच्चों आज मैं एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, बॉडी शेम। ये अक्सर बच्चे कहते हैं मैम वो बॉडी शेम कर रहा है मुझे। बॉडी शेम मतलब किसी के अपीयरेंस को लेकर, किसी के बाहरी रंग रूप को लेकर कटाक्ष करना या उसे चिढ़ाना, उसका नाम रख देना। मेरे अभी कुछ दिनों मैंने सोचा इस टॉपिक पर बात करूं तो मुझे अभी कुछ दिनों पहले बात याद आ रही है। एक बच्चा आया, प्रिंसिपल ऑफिस में था, वो कह रहा मैडम सब मैं काला हूँ इसलिए सब मुझे कलुआ बोलते हैं। और सेम ऐसी ही एक और सिचुएशन थी। एक लड़की थी, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, 3-4 साल पहले की बात है। वो मेरे पास आई, बोली मैडम मैं काली हूँ इसलिए मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता, मेरे पास कोई बैठता नहीं है क्लास में, ये था। और एक लड़की और आई है, उसके चेहरे पर वाइट दाग हो गया, सफ़ेद दाग हो गए, तो उसको भी लोग दूसरी नज़रों से देखते हैं कि इसको क्या बीमारी हो गई है। और एक छोटा सा लड़का आया, थोड़ा मोटा सा था, थोड़ा टाइप का, थोड़ा सा जैसे होता है ना मोटा सा, तो कह रहा मैडम सब मुझे मोटू कहते हैं, तो रोने वाला सब मुझे मोटू कहते हैं मैम। इस तरह से। और एक लड़के का नाम था अनुपम, और पूरी क्लास उसको अनुपम आके खिला दी। तो ये छोटी छोटी बातें नटखट बच्चों की जो चलती थे स्कूल में, तो आज इसी पर हम बात करेंगे। बच्चों ईश्वर ने हमें किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। अगर हम किसी को ऐसा कहते हैं वो काला है, वो गोरा है, या चश्मा पहनता है, या अंग्रेज है, जो भी अगर आप कहा रहे किसी को, तो वो ठीक नहीं है, उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि वो अगर हम किसी को ऐसे चिढ़ा रहे हैं यानी हम ईश्वर की रचना का अपमान कर रहे हैं। जो ईश्वर ने बनाया है सबको, उसका हम अपमान कर रहे हैं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, है ना। और ये जो रंग रूप है, जो बाहरी आवरण है, हमारे कर्मों का फल है। जैसा कर्म किया वैसे भगवान ने हमें शरीर दिया। तो कभी भी हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। एक ऐसी स्टोरी मैंने लिखी है बच्चा खास में। एक अष्टावक्र जी थे, वो जब माँ के गर्भ में थे तो उनके फादर ब्राह्मण थे, और वो कुछ मंत्र पढ़ के कुछ ज्ञान की बात कर रहे थे। तो गर्भ से आवाज़ आई ये सब बकवास है, ऐसे करके कुछ ज्ञान की बातें आप लोग समझोगे नहीं, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उनके पापा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने कहा जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। और वैसा ही हुआ। जब उनका जन्म हुआ अष्टावक्र जी का, तो 8 अंगों से टेढ़े थे, कुबड़े टाइप के चलते थे, उनकी आकृति बिल्कुल अलग सी थी, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे बचपन से। तो आगे चलकर वो ब्रह्म ज्ञानी बने। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जनक थे, है ना, उनको उनके मन में कोई प्रश्न आया अध्यात्म के विषय में। तो उन्होंने कहा सब लोग आकर, पंडित लोग आए और इसका मुझे सॉल्यूशन दे कि इसका क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो कोई बता नहीं पाया, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जनक जी ने कहा कि अगर मतलब उन्होंने कहा कि कल अगर घोड़े की एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखते हुए अगर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं सारे ब्राह्मणों को मरवा डालूंगा। अब पूरी जगह एकदम से सन्नाटा छा गया। ब्राह्मणी जो लेडीज़ थी वो टेंशन में आ गई, बच्चे सब टेंशन में आ गए, बहुत ही गंभीर माहौल बन गया। तो उनकी माँ ने कहा अष्टावक्र से, बेटा आज तेरे ऊपर सब कुछ है, ब्राह्मणों को बचा और जा राजा जनक को ज्ञान दे। तो अष्टावक्र जी लड़खड़ाते हुए गए, कुबड़े थे, तो राजा की सभा लगी हुई थी। और फिर अष्टावक्र जी जब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल लेके, टेढ़ी मेढ़ी बॉडी 8 अंग का लेके पहुंचे, तो पूरी सभा जोर से ठाके लगाती हंसने लगी, ये कुरूप आदमी कौन आ गया। जब उन्होंने ऐसा देखा तो अष्टावक्र जी खूब ठठाक कर जोर से हंसे। अब सन्नाटा छा गया उसमें महल में। तो फिर उनको सबने कहा ये क्यों हंसे, हमारे अष्टावक्र जी क्यों हंसे। तो बोले कि मैं पूछना चाहता, मैं तो सोच रहा था ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो लगता है चर्म का कर्म करने वाले, चर्म मतलब जो बनाते जूता होता, उनका काम करने वालों की सभा है। तो फिर इसलिए मैं हंसा हूँ। तो फिर उसके बाद राजा जनक ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर आप नहीं दे पाए तो वही मेरा जो सोल्यूशन है, ख़त्म हो जाएंगे, आप मार दिए जाएंगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और वो बेसुध से राजा जनक जो थे उनको आत्मज्ञान हुआ, तो वो बेसुधी के आलम में गिरने लगे। तो उन्होंने उनको संभाला। बाद में उनको आत्मज्ञान उनको उसी क्षण दे दिया अष्टावक्र जी ने,
तो उन्होंने बाद में राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया। राजा ने, राजा सोचो, उन्हें अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो देखने में कुरूप है उसमें टैलेंट नहीं है, उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपको नहीं पता वो किस आंधियों से गुजरा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है आपको नहीं पता। हम नहीं जाने, दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं। हो सकता है आपसे वो अच्छा हो, पढ़ाई में आपसे अच्छा हो और बिहेवियर में आपसे अच्छा हो, उसके कर्म बहुत आपसे अच्छे हों, है ना बच्चों। तो आज शॉर्ट में मैं ये कहूँगी, अब से आप किसी को भी देखें, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जो हो, उसका आप रेस्पेक्ट करेंगे, ईश्वर की रचना का रेस्पेक्ट करेंगे। अब देखो जो लड़की को वाइट दाग हो गए हैं, 2 बच्चे हमारे स्कूल में पूरे वाइट दाग चेहरे पे, तो हो सकता है उसने कोई टैबलेट ऐसी खा ली हो, कोई दवा का रिएक्शन हो गया, उसकी बॉडी वाइट हो गई हो। किसी के साथ भी हो सकता है, सभी लोग दवा खा रहे हैं, हम लोग दवा खा रहे हैं, अगर रिएक्शन होगा तो पूरा शरीर वाइट हो सकता है। अगर हम किसी को चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई डिप्रेशन में या ये है वो है, हो सकता है आपके घर में किसी को हो जाए, हो सकता है आगे आने वाले समय जब आपकी फैमिली, आपके घर में ऐसे बच्चे पैदा हों तो उसका बदला ले लेता है भगवान, उसको मतलब सबक सिखाता है। इसलिए कभी भी बॉडी शेमिंग नहीं करना है, हमें ईश्वर की रचना का सम्मान करना है। अगर हम किसी पर हंसते हैं उसके रंग रूप को लेकर, जिसका मतलब, लास्ट बार बता रही हूँ, इसका मतलब आप ईश्वर की रचना का अपमान कर रहे हैं। तो रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन, जो भी इस दुनिया में संसार में आया है, सभी की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारे बच्चे आज सीखे होंगे कि हमें ईश्वर की रचना का सम्मान करना है। परमात्मा, तेरी इच्छा पूरी हो।